एक ही रास्ता है कि हमने अब हरा कर। आप लोग मेरा साथ है, कौन से आप लोग सारे साथ? मैं अपने जनूबी पंजाब के दोस्तों से कहता हूँ, आप तमाम सड़कें, तमाम हाईवेज, तमाम पुलें जो कि जनूबी पंजाब से और पूरे पंजाब से गुजरती है बंद कर दें। सानहा 9 मई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। पाक फौज की तंसीबात पर हमला करने वालों पर फौजी कवानीन के तहत मुकदमे दायर किए जाएंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों से मजीद रियायत नहीं बरती जाएगी। हसास तंसीबात, सरकारी इमलाक के जलाओ घेराव की शदीद अल्फाज पे मुजम्मत। ISPR के मुताबिक 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत जलाओ घेराव, इमारतों की तोड़फोड़ की गई। अस्करी क़यादत के खिलाफ मनसूबाबंदी से मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मादरे वतन के दिफा में शहीद होने वालों को खिराजे अकीरत पेश किया। सफेद संगे मरमर की इमारत जिसको आज आपने अपनी ईमानदारी से नहीं, अपनी इमरानदारी से दागदार करने की कोशिश की है, आज अगर बात होगी तो इमरान खान की सहूलत करने वाले इमरानदारों की बात होगी। जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते हैं वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारा काम कानून की और आइन की तशरीह करना है। PDM का चीफ जस्टिस से फौरी इस्तीफे का मुतालिबा। मरियम नवाज कहती हैं चंद जजेस ईमानदार नहीं इमरानदार बन गए हैं। अदलिया से किसी को ताहयात नाअहली, किसी को ताहयात जमानत मिलती है। चीफ जस्टिस के अदालती मार्शल लॉ का डट कर मुकाबला करेंगे। इंसाफ के ऊंचे ऐवान में बैठकर अदल का कत्ल हो रहा है। आपने कुर्सी और ताकत के गलत इस्तेमाल से 4-3 के फैसले को 3-2 के फैसले से बदला। फितना खान को थोक के हिसाब से जमानतें मिल रही हैं। किसी की सास या दामाद की ख्वाहिशों पर अदालती निज़ाम नहीं चलेगा। मैं अपने भाई की ट्रस्टी थी, मुझे सजा हुई तो पिंकी पीड़ने को क्यों नहीं हो सकती। दूसरों की बहनों बेटियों की गिरफ्तारी पर खुश होने वाला अब रो रहा है। असम्बलियां तोड़ने में इमरान खान और परवेज इलाही नहीं, आरिफ अलवी भी शामिल थे। का आखिरी मौका है कि वो फैसला करे कि आप दहशतगर्द के तंजीम हो या आप सियासी जमात। ये वो वाहिद सियासी जमात है जिसने हर इदारा पे हमला किया। ये जो वाकयात हमने पहली दफा जिंदगी में देखे हैं कि कोई कमांडर हाउस में जाके तोड़ फोड़ करे, क्यों कोई हमारा डिफेंस के इदारे पे हमला करे। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान से लेके जो हमारे ट्रांसपोर्ट है, बसेस है, उनको जलाया गया। हवाई जहाज है, उनको जला दे। हम इस साजिश का मुकाबला करना जानते हैं, इस साजिश का मुकाबला करेंगे, अपना जमहूरियत बचाएंगे, अपना पार्लियामान बचाएंगे और इस फितना का बंदोबस्त करेंगे। PTI सियासी नहीं दहशतगर्द जमात बन चुकी है। इमरान खान के पास आखिरी मौका है, सियासतदान बने या दहशतगर्द। इमरान खान ने रियासत पर हाथ उठाया, रियासत को एक होकर जवाब देना होगा। पार्लियामान को बचाएंगे, फितने का मुकम्मल बंदोबस्त करके जमहूरियत को बचाएंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा PTI वाहिद जमात है जो हर इदारे पर हमला कर चुकी है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करे। सुप्रीम कोर्ट की वजह से मुल्क बहरानों का शिकार है। मुल्ज़िम इमरान खान अदलिया और कानून का पसंदीदा बच्चा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट को दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड की मजम्मत करनी चाहिए थी। आप और आपके रुफका जिन मुअज़्ज़ज़ कुर्सियों पे बैठे हैं, उन मुअज़्ज़ज़ कुर्सियों पर बैठकर न तुम्हें पार्लियामेंट की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है, न तुम्हें अवाम की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है, न तुम्हें किसी सियासतदान की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है। तुमने चंद बदमाशों के जत्थों को सियासत कह दिया है। किधर है तहरीक इंसाफ का वो दहशतगर्द? हम इस बिल्डिंग की हिफाजत करेंगे। कोई माई का लाल इस बिल्डिंग की तरफ टेढ़ी आंख से भी नहीं दे सकेगा।
जिसने मुल्क भर में आग लगवाई, अदालत में उस दहशतगर्द को तहफ्फुज़ दिया गया। आज तक 60 अरब की करप्शन पर किसको जमानत मिली है? मौलाना फजलुर रहमान ने भी अदलिया को निशाने पर रख लिया। अब किसी वज़ीर आज़म को नाअहल किया तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हमें वज़ीर आज़म ने रोक रखा है, वरना सख्त तरीन रद्द-ए-अमल देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, एक दिन के नोटिस पर दोबारा आएंगे। इमरान खान यहूदी लॉबी का मोहरा है, उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। Vandalism and burning of infrastructure on the socio-economic development, public welfare and stability of the country. Deeply regrets the loss of lives, injuries and damage to the state and private property resulting from these acts. Reaffirming the rule of law and protection of human rights and fundamental freedoms, including the right to peaceful assembly and expression as enshrined in the Constitution of Pakistan. हुकूमत का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला। कौमी असम्बली ने रेफरेंस के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। कमेटी चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के मिसकंडक्ट पर भी रेफरेंस लाने का जायजा लेगी। खसूसी कमेटी में मोहसिन शाहनवाज रांझा, सलाहुद्दीन अयूबी और शहनाज बलोच शामिल हैं। रेफरेंस लाने की तहरीक को ईवान ने कसरत राय से मंजूर किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सोबिया सोमरू ने तहरीक पेश की। कौमी असम्बली में जिना हाउस, GHQ और सरकारी इमलाक पर हमलों के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। इमरान खान की PTI पर पाबंदी लगने पर कारकुनों को तैयार रहने की अपील। PTI सरबराह कहते हैं, बगावत के मुकदमे में 10 साल तक मुझे जेल में रखने का प्लान सामने आ चुका है। पुरतशद्दुद वाक़यात का बहाना बनाकर मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बुशरा बेगम को जिंदान में डालकर मेरी तजलील करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का मकसद चीफ जस्टिस को जेर करना है। हकीकी आज़ादी के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। जिना हाउस GHQ पर हमलों के लिए जमान पार्क में 6 माह ट्रेनिंग दी गई। मरियम नवाज कहती हैं, जब फितने की हर सियासी चाल नाकाम हो गई तो फौजी अमलाक पर हमलों का मंसूबा बनाया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तरबियत याफ्ता बुलवाई निकले, जिन्हें बॉर्डर खोलकर इमरान खान ने पाकिस्तान बुलाया। उन्हें जमान पार्क में जगह दी गई। इमरान ने लिस्ट बनाई थी कि अगर गिरफ्तारी हुई तो जिना हाउस GHQ पर हमले करने हैं। पहले सुनते थे कि पर्चे लीक होते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले लीक होते। अदलिया में एक गिरोह ने सियासत करने का जो है बीड़ा उठा लिया। वो अदल नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। वो एक सियासी गिरोह की हमायत कर रहे हैं। आप एक मुल्ज़िम को कह रहे हैं विश यू गुड लक। आप किस किस्म के मुनसिफ हैं? आप इंसाफ करने बैठे हैं। लोगों को विश करने के लिए, ये लोगों को दुआ करने के लिए, ये लोगों को तवीज़ धागा देने। आप इंसाफ के लिए बैठे हैं, विश गुड लक या तावीज़ देने के लिए नहीं बैठे। वक्त आ गया है चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायजा लिया जाए। अदलिया के जत्थे आइन के खिलाफ वर्जी नहीं, उनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की असम्बली में घन गरज, कहते हैं अदलिया का एक गिरोह फैसले नहीं सियासत कर रहा है। 4-3 का फैसला आया हुआ है और इसकी खिलाफ वर्जी की गई। एक फर्द वाहिद अपने फैसले मुसल्लत कर रहा है। इमरान खान को रिलीफ देकर एक फितने को हवा दी गई। एहसन इकबाल बोले, अफसोस है चीफ जस्टिस को 60 अरब रुपए की करप्शन नजर नहीं आई। चीफ जस्टिस के दोहरे इंसाफ से मुल्क बहरानों में धंसा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत और PTI को दोबारा मुज़ाकरात की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिस तरह सियासी ताकत इस्तेमाल हो रही है वो परेशान कुन है। विफाकी हुकूमत बेबस नजर आती है। लोगों की जानें जा रही हैं, इदारों की तस्लील तनसीबात को जलाया जा रहा है। 4-5 दिन से जो हो रहा है उसे भी देखेंगे। अदालत ने सिर्फ आइन नहीं, हालात को भी देखना है। जब जंगी हालात हों तो कानून खामोश हो जाता है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आपने दरखास्त में दायरा इख्तियार का सवाल उठाकर पिंडोरा बॉक्स खोला है। आइन में 90 दिन में इलेक्शन का कहा गया है। आपका ख्याल है कि हम भूल गए हैं? इलेक्शन के लिए आपको हाई मोरल ग्राउंड पैदा करना होगा। अदालत ने सियासी जमातों समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी।
अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 23 मई तक मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में तहकीकात शुरू कर रखी हैं। नैब की जानिब से जारी तहकीकात गैर कानूनी है। खदशा है कि नैब की जानिब से गिरफ्तार किया जा सकता है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी तक जमानत दी जाए। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। इमरान खान अहलिया के हमरा अदालत में पेश हुए। इमरान खान की 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया। कप्तान की स्याह बाल्टी के बाद बुशरा बीबी की बैनर नुमा सफेद चादरों के चर्चे। इमरान खान की अलिया की पेशी पर 4 इल्जामात पर 4 सफेद चादरों से एंट्री हुई। पीटीआई के बड़े जलसों में खवातीन की भरपूर नुमाइंदगी, मगर ये पॉलिसी साबिक खातून अव्वल को कभी ना भाई। लाहौर हाई कोर्ट पेशी के दौरान बुशरा बीबी ने अपने रिवायती अंदाज में कोई तब्दीली न की। बापर्दा साबिक खातून अव्वल की पेशी पर सोशल मीडिया के तज्जियाकारों को खुलकर बोलने का मौका मिल गया। इस मुजरम को, कौमी खजाने के मुजरम को और इन वाकयात के जो है वो मुजरम को जो है वो फिर ऐवान इंसाफ के आला ऐवानों में जो है वो वेलकम होना शुरू। नहीं, रिलीफ तो खैर उसे अब आप देखें ना कि जब इंसाफ के आला तरीन पे बैठे मनसब पे बैठे शख्सियत ने उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कह दिया है और उनको वेलकम कर दिया है, तो उसके बाद फिर नीचे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या हाई कोर्ट का तो फिर कोई जवाब नहीं रह जाता। इसलिए रिलीफ तो बिल्कुल तो मैं कह सकता हूँ। चीफ जस्टिस के मतनाज़े फैसलों पर पूरी कौम दिल गिरफ्ता है। इंसाफ के ऊंचे ईवान में बैठकर जानिबदारी को लोग हजम नहीं कर पा रहे। कौमी खजाने में 60 अरब रुपए डाके के मुजरिम को जिस तरह से वेलकम किया गया, लोगों में शदीद गम और गुस्सा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ तो पार्लियामेंट फैसला करेगी कि करना क्या है। इलेक्शन होने तक निगरान हुकूमतें कायम रहेंगी। पीटीआई के जत्थों ने मुल्क में इंतशार फैलाया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। लाडले को 7 खून क्यों माफ हैं? शेरी रहमान ने सवाल उठा दिया। कहती हैं चीफ जस्टिस बताएं इमरान खान को किसी कानून के तहत रिलीफ दे रहे हैं। मौलाना असदुर रहमान ने कहा जब तक लाडले के रिलीफ का सिलसिला बंद न हुआ धरना जारी रहेगा। चीफ जस्टिस के कोर्ट मार्शल लॉ की मजम्मत करते हैं। राजा रियाज बोले पार्लियामेंट सुप्रीम आइन साजी पर अमल दरामद करके दिखाएगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2023 मंजूर। सेनेटर मुश्ताक अहमद की नैब तरमीमी बिल के खिलाफ तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र कहते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नैब की गैर हाजिरी में एहतसाब का अमल रुक जाता है। नई तरमीम के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नैब की गैर हाजिरी पर हुकूमत किसी सीनियर ऑफिसर को जिम्मेदारियाँ सौंपेगी। आमिर के बनाए गए नैब कानून को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को कल अदालत पेश करने का हुक्म। आईजी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब जना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव का केस। लाहौर एटीसी ने फिटनेस रिपोर्ट के साथ यास्मीन राशिद को कल दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PAF एयरबेस मियांवाली का दौरा। शरपसंदों के हमले से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। कहते हैं एयरबेस के बाहर अलामती तैयारे को दोबारा मुरम्मत करेंगे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। ऑयल इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 27 रुपये फ़ी लीटर कमी हो सकती है। आलमी मंडी में खाम तेल की गिरती हुई कीमत के सबब कीमतें कम होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से मुताल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे।
IMF ने पैकेज में पेशरफ को सियासी इस्तेहकाम से जोड़ दिया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में इस्तेहकाम जरूरी है, मामलात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। नुमाइंदा IMF कहते हैं कि उम्मीद है आगे बढ़ने का एक पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। IMF बकिया जरूरी फाइनेंसिंग की यकीन दहानियां हासिल करने का मुंतज़िर है।